हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का वाक़या। हुकूमत, दौलत और शहज़ादी को ठुकराने वाले सहाबी की दास्तान। हाफिज़ इब्न कसीर और हाफिज़ इब्न असाकिर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रोमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तू अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनाचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह उनके हाथ, पाँव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो और आप पूरे सब्र और इस्तक़लाल से फरमाते जाते थे कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब टपा कर आग बना कर लो। चुनाचे वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि उसे उसमें डाल दो। उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन सहाबी उसी वक्त चुरमुर होकर रह गया। गोश्त पोस्त जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो, वरना इसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूँ। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें चरखी पर चढ़ाकर उसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उस वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाएं और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर उनके ख्यालात बदल गए हैं। मेरी मान लेगा और मेरे मज़हब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रोए रोए में एक एक जान होती तो आज सब की सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। बाज़ रवायात में है कि आपको कैद खाने में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने उस भूख में भी उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। बादशाह ने आपको बुलाया और आपसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में ये मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने उसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया और आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे तो आपने उन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, अपना वाक़या हमको सुनाओ। चुनाचे जब आपने शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमा कर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर जमी मुसलमानों ने।